आज के इस वीडियो में मैं आपको चाल यानी स्पीड और वेलोसिटी यानी कि वेग दोनों में अंतर बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा, है ना, ताकि आपको अंतर जीवन भर याद रहे, चाहे आप 9th में हो चाहे 11th में हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका ये व्यू ऑफ एग्जाम यानी एग्जाम की दृष्टि से यदि आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले चाल वास्तव में है क्या। देखो, चाल को अपन कहते हैं स्पीड, यानी सिंपल सी बात भाषा में अपन बात करें कि कोई भी यदि बाइक है यानी मोटरसाइकिल है और वो मोटरसाइकिल 50 की स्पीड से चल रही है। किसकी स्पीड से चल रही है? वो 50 की स्पीड से। सबसे सुने ही सुना है। तो वहां क्या करेगा कि वो जो मोटरसाइकिल है वो प्रति घंटा यानी कि हर एक घंटा 50 किलोमीटर जाएगी। यानी एक घंटे में कितनी दूर तक चली जाएगी? वो 50 किलोमीटर तक चली जाएगी। यदि हम बात करें तो स्पीड यानी कि चाल को हम बता सकते कैसे कि वहां दूरी तय करेगी। क्या करेगी? दूरी तय करेगी। कितनी दूरी तय करेगी? हर घंटे यानी कि समय। तो यदि हम बात करें तो चाल वास्तव में क्या है? दूरी बटा समय। फॉर्मूला सुना भी आपने, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई यानी हर घंटे में, प्रति इकाई समय में जो वस्तु है वो जितनी दूरी तय करती है उसे ही उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो क्या कहेंगे चाल को अपन? कि प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो लिख भी देते हैं, बहुत ही सिंपल है। प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही उस वस्तु की चाल कहते हैं। समझ में आ गई? चाल क्या है? स्पीड कि प्रति इकाई समय में हर एक घंटे में जो वस्तु है वो वस्तु कितनी दूर जाएगी, कितनी दूरी तय करेगी, उसे ही उस वस्तु की स्पीड यानी कि इट इज कॉल्ड ऑफ स्पीड। इसे ही आपकी स्पीड या चाल कहते हैं। अब वेग क्या है? वेग जो है, देखो चाल जो है ना किससे संबंधित है? दूरी से। और जो वेग रहेगा ना वो वेग रहेगा आपका विस्थापन से, ठीक है। और मैंने विस्थापन क्या होता है, ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। नहीं देखा हो तो देख लेना। केवल विस्थापन किसे कहते हैं इस तरह सर्च कर लेना और चैनल का नाम लिख देना यदि नहीं आता तो। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया। तो वेग जो है ना वो विस्थापन से संबंधित होता है और ये भी इकाई समय में। तो इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तो चाल हो गई, और इकाई समय में जो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन है, वे तय किया गया विस्थापन है, उसी को अपन वस्तु का वेग कहते हैं। बिल्कुल यही परिभाषा रिपीट करनी है, पर दूरी की जगह पर अपने को लिख देना है विस्थापन। तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख भी लिया है कि प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन को ही उस वस्तु का वेग कहेंगे, और इधर अपने तय की गई दूरी थी। बस सिंपल सी बात है। यदि हम बात करें दूसरे बिंदु की तो बहुत ही सिंपल। देखो, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यदि याद है ना तो बिल्कुल आप सीख पाओगे। बट जो दूरी होती है ना वो दूरी अपन कहते हैं रास्ते की कुल लंबाई को। रास्ते की कुल लंबाई, जैसे मान के चलिए, तो देखिए यदि कोई बच्चा है स्कूल से उसकी छुट्टी होती है और उसके जाना था घर पे, तो वो क्या करता है बच्चा, तो उसको कुछ सामान लेना है, तो ये बच्चा कहाँ जाएगा? यहां से इधर चला गया, यानी कि इस दुकान पे चला गया और दुकान से जाने के बाद में फिर घर पहुंचा। तो ये क्या है? वस्तु के द्वारा, मतलब बच्चे के द्वारा
तय किया गया रास्ता है। कहाँ कहाँ रास्ता तय किया उसने? पहले वो स्कूल से दुकान पे गया, दुकान से फिर घर पे गया। क्या वो सीधा घर भी आ सकता था? एक शॉर्टकट है क्या? तो जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट ये कि यहां से सीधा उसे यहां पर लाना था, जबकि रोड जो है वो रोड इस तरह का है, ये तो रास्ते की जो कुल लंबाई है, वो रास्ते की कुल लंबाई मतलब पहले जो सीधे सीधे रोड गया, ठीक है, वो कहलाएगी उसकी दूरी। क्या कहलाएगी? दूरी। ठीक है। और ये जो उब्बट बोल सकते हैं, उब्बट यानी कि सीधा आड़ा टेढ़ा, ठीक है, तो आड़ा टेढ़ा जब जाएगा तो उसे कहेंगे अपन विस्थापन। पर वास्तव में यदि अपन बात करें तो विस्थापन बनाने में कम खर्चा, यदि ये रोड सीधा ऐसे निकाल देते अपन तो रहता। पर भाई साहब यहाँ पर किसी का हो सकता है मकान हो बीच में, तो उसको तोड़ के बनाए क्या, तो इसलिए विस्थापन हर जगह नहीं किया जा सकता। तो सिंपल सी बात है, रास्ते की कुल लंबाई को अपन क्या कहेंगे? रास्ते की कुल लंबाई को तो कहेंगे दूरी। और विस्थापन किसे कहेंगे? रास्ते की कम से कम लंबाई को, छोटी से छोटी लंबाई को, यानी शॉर्टकट रास्ता। सीधी सी बात है, शॉर्टकट रास्ता। और जो रोड जाएगा वो कहेगी दूरी, और जो शॉर्टकट कभी अपन ने कहीं निकल लिया तो वो कहलाएगा विस्थापन। अब हमारी बात जो ये जो शब्द क्यों बताया, अपन तो बात कर रहे हैं चाल और वेग की, तो ये शब्द इसलिए बताया क्योंकि जो चाल है वो दूरी से संबंधित है, जैसा कि यहाँ पे लिखा, और वेग जो है ना वो आपका विस्थापन से संबंधित है। किससे संबंधित है? विस्थापन से संबंधित है। तो हमारी जो दूरी है ना, ये दूरी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। और चाल सॉरी, तो चाल भी कैसी राशि बनेगी? अदिश। और विस्थापन जो है ना सदिश है, तो इसलिए वेग भी अपना सदिश बनेगा। तो यहां पर अपन लिखेंगे चाल जहां एक अदिश राशि है। दूसरा क्या है इधर? यहां एक कौन सी राशि है? यहां एक सदिश राशि है। दो बिंदु समझ में आ गए। अब चलिए अगला देखते हैं। यदि हम बात करें कि ये चाल होती है ना बेटा, ये चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, या फिर शून्य कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चाल कभी भी ऋणात्मक एवं शून्य नहीं हो सकती। या फिर अपन कह सकते हैं चाल हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, और वेग जो है, वेग, ये जो वेग है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक है, वेग धनात्मक ऋणात्मक शून्य हो सकता है। सिंपल सी बात यदि कहते हैं अपन इस तरफ लिखना चाहो तो ये सब लिख सकते हैं कि चाल हमेशा धनात्मक होती है और वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब यदि अपन बात करें कि जो चाल है, किसी भी वस्तु की जो चाल है वो वेग से कम होती है या ज्यादा होती है। मैंने क्या कहा कि चाल जो होती है वो वेग से कम होती है कि ज्यादा होती है। तो अपन ने अभी जो एक आपको इमेज बताई थी, ठीक है, उस इमेज में आपने देखा होगा कि रास्ते की कुल लंबाई को अपन ने किससे कहा था? दूरी को कहा था। तो दूरी बड़ी थी और आपका जो विस्थापन था वो छोटा था। याद आया? अभी मैंने चित्र में बताया था वैसे इमेज में ना। तो वो जो वहां पर जो चाल होगी, क्योंकि चाल किससे संबंधित है? दूरी से।
तो दूरी ज्यादा है तो मतलब चाल भी ज्यादा होगी। अब विस्थापन कम था तो वेग भी कम होगा। तो चाल कभी भी वेग से कम नहीं होती, या इसका मान वेग से अधिक होता है। और इधर तरफ लिख लेंगे अपन कि इसका मान चाल से कम होता है, यानी कि चाल बड़ी है और वेग अपना छोटा है। अगला बिंदु जो आप लिख सकते हैं वो बिंदु क्या है आपका, कि जो चाल है वो दिशा पर निर्भर नहीं होती। दिशा पर निर्भर नहीं होती। और यहां पर अपन लिख सकते हैं वेग जो है वो वेग दिशा पर निर्भर होता है। समझ में आ गया? अच्छा, कभी कभी आप चाल जो है ना वो वेग के बराबर भी हो सकता है। चाल जो है वो उसका मान जो होता है ना वेग के बराबर भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा रिन्यू कर लेना। क्या लिख दोगे कि इसका मान वेग के बराबर या उससे अधिक होता है। और उसी तरह वेग भी चाल के बराबर हो सकता है बच्चों, है ना। पर अधिकतर ये भी लिख दोगे जब भी सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। पर उसको सटीक लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, है ना भैया। तो ये चौथा पॉइंट जो है ना इसको फिर से अपन रिन्यू करके यहाँ पर लिख देता हूं मैं ना बच्चों, आप फिर से उतार लेना, है ना बच्चा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, चाल का मान वेग के बराबर या उससे अधिक होता है। ठीक है, और इस तरफ लिखोगे ना तो इसमें लिख देना कि वेग का जो मान है वो वेग का मान चाल के मान के बराबर या फिर उससे कम होता है, कम करना है। तो लिख भी देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है अपना। ठीक है क्या, वेग का मान, ये बिल्कुल सटीक पॉइंट हो गया है ना। वेग का मान चाल के बराबर या उससे कम होता है। तो ये आपका चौथा पॉइंट है, ये मत लिखना है यहां से, ये मत लिखना आप। ठीक है बच्चों, और उसकी जगह पर ये लिख देना, है ना। ठीक है, प्रयास करता हूं कि आपको पूरी सटीक जानकारी मिले और अच्छे से जानकारी मिले, ताकि आपके संबंध में जो संबंधित इससे डाउट रहते हैं वो क्लियर हो जाए। यदि एसआई पद्धति में मात्रक की बात करें ना अपन, तो एसआई पद्धति में जो मात्रक है चाल का एसआई पद्धति मात्रक क्या बनेगा, क्योंकि दूरी का जो होता है ना, तो चाल इक्वल दूरी का होता है आपका मीटर। क्या होता है, मीटर। और समय का जो होता है ना वो होता है सेकेंड। तो मीटर को अपन एम से प्रदर्शित करते हैं और सेकेंड को इस तरह से। तो अपन बोल सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, या फिर अपन इसको कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बटे वाली संख्या को ऊपर लेके जाते हैं तो घात माइनस की हो जाती है। यदि वेग की बात करें अपन, तो वेग का जो एसआई मात्रक है उसका वैसाई मात्रक भी यही बनेगा, क्योंकि विस्थापन जो होता है, विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है, सेम रहेगा। और ये बटे में सेकेंड, यानी कि दोनों का जो एसआई मात्रक है वो यही रहने वाला है, मीटर प्रति सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स। इनवर्स है कि घात माइनस की हो जाएगी। चलिए बच्चों, तो मैंने आपको आज चाल और वेग में अंतर अच्छे से समझाने का प्रयास किया और आशा भी करता हूं कि हमारे बच्चों को अच्छे समझ में आया भी होगा।
चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।